हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 का एक नया टॉपिक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे आप लोग केयरफुली स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। एक्चुअली नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन इन बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। ये बात हम जानते हैं कि वाटरलू का जो वार हुआ था 1815 में, उसमें नेपोलियन जो है डिफ़ीट हुआ था ऑस्ट्रिया, रसिया और ब्रिटेन के माध्यम से। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पावर था वह कंजर्वेटिव्स के हाथों में चला आया था। हमें यहाँ समझना होगा कि कंजर्वेटिव्स कौन लोग थे। वैसे लोग जो ओल्ड कस्टम्स, फोकवेज, ट्रेडिशन को फिर से इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वे लोग कंजर्वेटिव्स थे। वे लोग चाहते थे कि फिर से मोनार्की, वहीं चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टीज़ और जिस तरीके की पुराने ज़माने में जो कस्टम्स चला आ रहा था उसके अनुसार जो फैमिली थी उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। ये कंजर्वेटिव्स थे। और ऐसा करने के लिए चूँकि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया था, और ऐसा करने के लिए ब्रिटेन, रसा, प्रसिया met at Vienna to draw up a settlement for Europe। और इसके वजह से क्या हुआ, एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है इन 1850। इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना में हम देखेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस सो दैट इट कैन नॉट एक्सपेंड इन फ्यूचर। पहला क्या होता है? पहला होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस सो दैट इट कैन नॉट एक्सपेंड इन फ्यूचर को देखते हुए फ्रांस के बॉर्डर पे जो है स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि फ्यूचर में जो है फ्रांस जो है वह फिर से एक्सपेंड नहीं हो सके। सेकेंड टॉपिक को हम देखेंगे, बॉर्बन डायनास्टी रिस्टोर द पावर। और आगे हम देखेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ मोनार्की इन फ्यूचर। ये सारी बातें जो हैं ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत ली जाती हैं। लेकिन हम देखेंगे इन 1850 मेनी लिबरल नेशनलिस्ट वेयर अंडरग्राउंड, बट टू अपोज दिस थिंग रिवोल्यूशनरीज केम अहेड। 1815 में जो वार हुआ उसमें बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो हैं वे लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन जैसे ही यह पावर कंजर्वेटिव्स के हाथों में आती है और कंजर्वेटिव्स जैसे ट्रीटी ऑफ वियना की बात करते हैं और अपने पावर को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, फ्रांस को पूर्णतः एक तरीके से आप कहेंगे उसके सामने ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की बात करते हैं, नेशनलिज्म उस समय जो है खतरे में रहता है। तो लिबरल नेशनलिज्म जो है, नेशनलिस्ट जो हैं, लिबरल नेशनलिस्ट, वे लोग फिर से सामने आते हैं, इसका विरोध करते हैं। इसके लिए रिवॉल्यूशनरीज जो हैं, रिवॉल्यूशनरीज इसके लिए जो सामने आते हैं वे सीक्रेट सोसाइटीज़ की स्थापना करते हैं, ताकि आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड किया जा सके, है ना। और ट्रीटी ऑफ वियना जिस तरीके से हुई है उसका अपोज किया जा सके, और एंड अ फाइट फॉर फ्रीडम, और फ्रीडम के लिए लड़ा जा सके। इसी क्रम में हम देखेंगे कि देयर वाज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी
Giuseppe Mazzini, who actually founded Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. यंग इटलीज, ये यंग इटली और यंग यूरोप ये दो सीक्रेट सोसाइटी थी जो इटालियन रिवॉल्यूशनरी गैस्पी मेजनी के माध्यम से इस्टेब्लिश्ड की गई थी, जो एक्चुअली चाहते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। गैस्पी मेजनी एक्चुअली यूनिफिकेशन ऑफ इटली को चाहते थे और इसी के लिए वे काम कर रहे थे, और सीक्रेट सोसाइटीज़ को उन्होंने भी सेटअप किया था ताकि नेशनलिज्म को स्प्रेड किया जा सके और इटली को यूनिफाई किया जा सके एट एनी कॉस्ट। सो स्टूडेंट, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन देन प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस।